अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके की रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप भी एक माँ हैं और परेशान रहती हैं कि आपका बच्चा जो है हरी सब्जियाँ नहीं खाता है, वो सब्जी में से भी हरी सब्जियों को बीन बीन करके निकाल देता है और आप इस आदत से उसकी परेशान हो चुकी हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के ऊपर ये ट्रिक इस्तेमाल करी और ये बिल्कुल 100% सफल हुई थी। जब मैंने इस तरीके से अपने बच्चों को सारी की सारी हरी सब्जियां खिला दी थी और उन्हें पता भी नहीं चला था। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ हरी सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने ब्रोकली ली है, पनीर लिया है और गाजर ली है और पत्ता गोभी लिया है, शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है और हरी मिर्ची ली है। तो हरी मिर्ची आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका बच्चा ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक चॉपर और इस चॉपर में हमें डाल देना है सारी सब्जियों को। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और जितनी भी हरी सब्जियां हमने ली हैं उन सबको हमें यहाँ पर डाल देना है। हरी मिर्ची मैं फिर से कहूँगी, अगर आपका बच्चा ज़्यादा तीखा नहीं खाता है तो आप हरी मिर्ची को स्किप कर दीजिएगा यहाँ पर। और पनीर को छोड़ करके हमें सारी सब्जियां यहाँ पर डाल देनी। और सब्जियां आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आजकल सर्दियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आती हैं मार्केट में। तो आप जो भी सब्जी लाइक करते हैं कि आप अपने बच्चों को ये खिलाएं, आपका मन होता है लेकिन बच्चा नहीं खाता है, तो आप वो भी सब्जियां यहाँ पर ले लीजिए। मेरे पास में जो सब्जियां थी तो मैंने वो सब्जियां ले ली थी। आप यहाँ पे हरे प्याज को भी ले सकते हैं, उसके भी पत्ते ले सकते हैं, फूल गोभी को भी ले सकते हैं। बहुत सारी हरी सब्जियां हैं जिनको आप यहाँ पर ले करके ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो पनीर को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि पनीर मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको डाल दिया है चॉपर में और अब इन सब्जियों को हमें कर लेना है अच्छी तरीके से चॉप। बिल्कुल बारीक हम इनको चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, सब्जियां सारी की सारी चॉप हो चुकी हैं। यहाँ आप यहाँ पर नहीं पता कर सकते कि कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर ऐड हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेना है और उसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर, छोटी चमची के करीब हमने यहाँ पर ऑयल लिया था, वो डाल दिया था। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा, इसमें हमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और साथ ही में इसके डाल देंगे हम थोड़ा सा राई। इन दोनों को डालने के बाद हम इनको अच्छे से चटकने देंगे। जब ये थोड़ी सी चटक जाएंगी, यानी कि फ्राई जैसी हो जाएंगी, उसके बाद जो हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी उनको अभी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें ले लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, वो हमें ले लेना है और इसमें डाल देना है ऑयल में। और अच्छे से इसको हमें भून लेना है जब तक कि इसका जो कलर है ना हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए और अदरक लहसुन का जो है ना कच्चापन वो ना चला जाए। तो बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, आप इसको एक बार ज़रूर लगाइएगा बच्चों के साथ में। मेरे बच्चों को तो अच्छी लगी थी। अगर आपके बच्चे भी इस तरह से हरी सब्जियां खा लें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अदरक लहसुन है वो जो कि भुन चुका है। तो अब जो हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी ना, वो हमें ले लेना है यहाँ पर और सारी की सारी सब्जियां हमें यहाँ पर डाल देना है। तो सारी सब्जियां हमने यहाँ पर डाल दी हैं, जो भी चॉपर में भी लगी हैं उनको भी मैं अच्छे से पोंछ करके डाल दूँगी, क्योंकि सब्जियां हैं, ज़ाया नहीं करना है हमें। और बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। तो बच्चों को तो सर्दियों में हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा हमें खिलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम उनको बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी को भी मजबूत करती हैं हरी सब्जियाँ। तो हमें यहाँ पर हरी सब्जियों को बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मिल गया था, जिससे कि बच्चों ने आराम से ये सब्जियाँ जो है खा ली थी और उनको पता भी नहीं चला था कि उन्होंने क्या खाया है या कौन सी सब्जियां खाई हैं। अब यहाँ पर हमें डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही में हमें थोड़ा सा डाल देना है हल्दी पाउडर। तो लाल मिर्च आप पे डाल दीजिए, हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए, या फिर अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो आप लाल मिर्च मत डालिए, या फिर दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे मिर्ची खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे हैं जो वो थोड़ा सा चटपटा ही खाना पसंद करते हैं बस, लेकिन यह है कि उसमें जो सब्जियां नज़र आती हैं ना वो खाना नहीं पसंद करते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर सब्जियों को हमें अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम पकने के लिए इनको छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और बिल्कुल सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सब्जियां पक गई थी और जो पनीर हमने बचा के रखा था उनको हमने यानी कि चॉपर में डाल करके चॉप नहीं किया था, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था इसके साथ में।
तो क्लिप बनाना मैं भूल गई थी और कैमरा चालू नहीं किया था और मैंने सारा काम कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर मिस हो गया था। तो यहाँ पर पनीर को भी डाल करके हमें अच्छे से भून लेना है। अगर आपका बच्चा पनीर भी नहीं खाता है तो आप सब्जियों के साथ में पनीर को भी डाल करके चॉप कर लीजिएगा। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको पनीर के साथ में भी ढक करके पकाया था और बहुत अच्छे से ये जो सब्ज़ी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। अब आपका बच्चा ना तो इसमें शिमला मिर्च अलग कर पाएगा और ना ही गाजर को और ना ही गोभी को। अब इसमें उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा कौन सी सब्जियां हैं और कौन सी नहीं हैं, और वो आराम से इस सब्ज़ी को एंजॉय करेगा, क्योंकि ये खाने में इतनी मज़े की लगती है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी चटपटी सी बढ़िया सी सब्ज़ी बनती है। तो इस तरीके से अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप बच्चे को इसको रोटी के साथ में देना चाहेंगे या फिर आप इसको रोल बना करके उसके लंच बॉक्स में देना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम और कर रही थी कि मेरा बच्चों का लंच का टाइम था, तो वो स्कूल जा रहे थे, तो मैंने उनके लिए इसी तरीके से रोल को बनाया था, यानी कि मिक्स वेज वाले रोल को हम कह सकते हैं, बना करके तैयार किया था और बच्चे पूरा का पूरा फिनिश करके आए थे और शाम में भी उन्होंने यही रोल बनवा करके खाए थे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से इस सब्ज़ी को खिलाना चाहेंगे। सब्ज़ी तो बन करके रेडी हो चुकी है, अब उसमें से आपका बच्चा है तो कोई भी सब्ज़ी नहीं निकाल पाएगा। मेरा तो बच्चे इतना परेशान करते थे कि अगर एक प्याज का टुकड़ा भी आ जाता था, अगर एक प्याज भी आ जाती थी तो उसको भी वो निकाल करके अवॉइड कर देते थे, अलग कर देते थे। लेकिन जब मैंने ये तरीका लगाया, ये ट्रिक लगाई, भाई माँ तो माँ होती है, माँ को तो अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है, वो तो नए नए आइडिया तलाशी करती रहती है। तो ये ट्रिक जब मैंने लगाई तो बहुत 100% काम कर गई और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये जो है ब्रेकफास्ट पसंद आया था और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ इस रेसिपी को। तो फिर जब मैंने अगले दिन ये रेसिपी बनाई तो फिर मैंने आप लोग के लिए शूट कर ली थी और मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे बताना चाहिए, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो कि परेशान होती हैं और हरी सब्जियों के वजह से कि उनके बच्चे जो हैं सब्जियां नहीं खाते हैं और वो खिलाना चाहती हैं। तो देखिए मैंने फिर क्या किया था कि एक रोटी बेल ली थी सिंपल सी और उसको तवे पर डाल करके मैंने हल्का सा ऑयल लगा करके बस दोनों साइड से और हल्का सा ही फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। और इस स्टेज पर जब वो एक साइड से फ्राई हो गई थी तो दूसरी साइड मैंने पलट करके अब यहाँ पर ले लेना है हमें केचप। टोमेटो केचप तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनका फेवरेट होता है। तो पूरी रोटी में इस तरीके से हमें इस केचप को फैला देना है। अब आप यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है ना उसको या तो स्लो कर लीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए, तवा गरम रहेगा उस पर ही सारी प्रोसेस हो जाएगी अगर आपकी फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है, ताकि ये जो रोटी है पराठा है वो जले नहीं। तो बस केचप लगाने के बाद जो सब्ज़ी हमने बनाई थी वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ऊपर से आप इसकी मेयोनेज़ डाल दीजिए, केचप डाल दीजिए या जिस तरह से जो भी चीज़ फ्लेवर आपका बच्चा साथ में पसंद करता हो तो वो आप डाल दीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर केचप लगा दिया था और साथ ही में उसको अच्छे से सब्जियों के साथ में मिक्स करके इस तरह से फैला दिया था। थोड़े से पनीर के पीसेस मैं और डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे हैं जो पनीर वो लाइक करते हैं। तो इस तरीके से हमने पनीर को यानी कि सब्जियों को और केचप को लगा दिया है। अब आप चाहें तो ऐसे ही सिंपल उनको रोल बना करके दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ट्रिक और लगाई जिससे कि बच्चे इसको पूरा फिनिश कर लें। तो यहाँ पर मैंने लिया था अमूल का चीज़ क्यूब वाला और उसको इस तरह से ग्रेट करके मैंने डाल दिया था। तवा देखिए अभी यहाँ पर गर्म है और रोटी भी अच्छे से गर्म है, तो चीज़ को मेल्ट होने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा और वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर सिंपल सा भी आप रोल बना करके देंगे ना बच्चों को तो वो भी उसको बहुत शौक से खाएंगे। मेन चीज़ है यहाँ पर सब्जियाँ बच्चे खा लें और उसको निकाल करके अवॉइड ना करें, निकाल करके ना फेंकें। तो बस ये रीज़न था मेरा इस रेसिपी को शेयर करने का। तो मैंने तवा गरम था यहाँ पर तो इसको कवर कर दिया था और गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया था और थोड़ी देर के बाद ही देखिए आप चीज़ अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ये मिक्स वेज रोल जो है वो बन करके रेडी हो गया था। तो बस अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करके आप इसको बच्चों को गरम गरम दीजिए खाने को या फिर इसके लंच बॉक्स में आप रख दीजिए। बहुत ही लाइक करेंगे बच्चे और बहुत ही आराम से खा लेंगे। आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाता है। बस सारी सब्जियों को आपको चॉपर में डाल करके चॉप करना है और फटाक से इस तरह से आप उसको रोल बना करके या फिर पराठे के साथ में सब्जियां दे सकते हैं और बच्चा बहुत ही मज़े से खाएगा। तो जब मैं इस तरह से उनके लिए
रोल बना रही थी और इस ट्रिक को मैं लगा रही थी ना, तो मेरे दिल में एक ही फीलिंग आ रही थी कि बार-बार यही कि बेटा अब ढूँढो, तुम सब्जियाँ कहाँ से ढूँढोगे इसमें? एक भी सब्ज़ी तुमको नज़र ही नहीं आएगी और ना तुमको समझ में आएगा कि मैंने इसमें कौन-कौन सी सब्जियाँ ऐड करी हैं। आसानी से बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आराम से आपका बच्चा जो है वो सब्जियों को खा लेगा। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप फ़ॉलो कीजिए और अपने बच्चों को प्यारा-सा, बढ़िया-सा, ज़बरदस्त-सा जो है ना ये रोल बना कर के खिलाइए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आई होगी और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके फीडबैक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के प्यारे-प्यारे से कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत-बहुत पसंद आते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।